मैं क्या बताऊं, घर का सा खाना है और बढ़िया लजीज स्वादिष्ट खाना है, कोई कमी नहीं खाने की। और मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि राजेंद्र नगर में बंद पड़े स्कूल को चालू करने के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम सलाहकार विधायक खेतड़ी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। इनका निरीक्षण करने के लिए, इनको देखने के लिए कि यहाँ की व्यवस्थाएं जो मैंने सोची थी उसके मुताबिक सही तरीके से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। गांव शिमला के बाद अब फिर से इंदिरा रसोई आपके बीच में, और थाली पे बैठे हुए हैं श्रीमान जी। इनसे खाने का जो स्वाद है वो आप तक पहुंचाएंगे कि सामान्य जो खाना नहीं है बल्कि वो खाना है कि अपने मुख से खुद बताएंगे खाने का स्वाद। श्रीमान जी, इंदिरा रसोई का जो आप खाना खा रहे हैं, जनता इसके स्वाद के बारे में आपसे सुनना चाहती है कि अंतर तो मैं क्या बताऊं, घर का सा खाना है और बढ़िया लजीज स्वादिष्ट खाना है, कोई कमी नहीं खाने की। संतुष्ट है? पूरी तरह संतुष्ट। चलिए अब वो चलते हैं, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके पास चलते हैं। ये भी बताएंगे कि खाना किस तरह का होता है, घर का और रसोई का। और रसोई घर में भी होती है, लेकिन ये वो रसोई है जो सर्व हित के लिए बनाई गई है। चलिए सुनते हैं इनके विचार। मैं तो राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने एक भरपेट खाने के लिए 8 रुपए में इतना सस्ता खाना शायद मैंने तो मेरे हिंदुस्तान में कोई राज्य में देखा है, जो माननीय अशोक गहलोत जी ने और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के प्रयासों से जो ये रसोई चल रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान जी क्या कहना चाहेंगे आप? ये इस रसोई का, इंदिरा रसोई का खाना बहुत ही बढ़िया है, जो कम रेट में आम गरीब आदमी भी यहाँ खाना खा सकता है। ये खाना स्वादिष्ट है। अभी हम खा रहे हैं, सभी यहाँ मंत्री साहब भी खा रहे हैं। कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं खा के देख लूं? मैं खा के देख लूं? बिल्कुल। चलो मैं देखता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कभी आप ये सोच रहे हो कि भाई ये खाने की प्लेट पे बैठे हैं इसलिए। चलिए मैं ही टेस्ट करके बताता हूँ कि ये खाना किस तरह का है। आप देखते रहिए कि साथ में मैं इन पे विश्वास नहीं कर रहा, बल्कि मैं खुद भी आपको बता रहा हूँ खाने का टेस्ट कैसा है। ये सच है कि जो अब तक आपने सुना, आप पूरी तरह से विश्वस्त हो सकते हैं कि खाना जो है किसी प्रकार का कोई मसालेदार खाना नहीं है, एकदम स्वादिष्ट भोजन है, पूरा शाकाहारी भोजन है। यहाँ पे अभी श्रीमान जी की प्लेटें तो अभी लगेंगी, उससे पहले हम चलते हैं ब्लॉक अध्यक्ष गोकुल चंद जी के पास चलते हैं। ये बताएंगे क्योंकि इन्होंने लगभग खेतड़ी के प्रत्येक घर में सम्मान युक्त भोजन को जो है और ग्रहण किया है। जानते हैं इनसे विचार। देखिए, राजस्थान सरकार के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने जो इंदिरा रसोई का जो सौगात दिया है, इसमें जो खाना है, मैंने कभी करीब सारी रसोई में मैंने खाना खाया है। जयपुर की रसोई में मैंने खाना खाया है। बड़ा इक्वल, बड़ा स्वादिष्ट भोजन जैसे घर में मिलता है वैसे ही ये भोजन है। और ये गरीबों के लिए बहुत बड़ा एक वो है कि गरीब अपने घर में 8 रुपए में भोजन करके और चला जाए। 8 रुपए में एक, यदि हम कोई चाय की छड़ी पे भी जाए तो वहाँ चाय भी नहीं मिलती 8 रुपए में, वो भी 10 रुपए की मिलती है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की जो ये देन है, जो खेतड़ी में 12 इंदिरा रसोई है और आगे और प्रस्ताव भी रखा है, आएंगे तो और सभी ग्राम पंचायतों में इंदिरा रसोई। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा क्लोज करके थाली को दिखाए कि थाली में 2 प्रकार की सब्जी है, अचार है और गेहूं से बनी जो रोटियां हैं, और वो रोटियां एकदम मखमल गद्देदार रोटियां। यहाँ पे सीएम सलाहकार तो स्वयं तो भोजन कर ही रहे हैं, साथ में गोपाल जी राजस्थान पत्रिका के भी थाली पे बैठे हुए हैं। इनके विचार आप पहले भी सुन चुके हैं। चलिए मैं और रामकुमार जी जो यहाँ पर एक अध्यापक के रूप में, श्रीमान जी थोड़ा सा यहाँ पे रामकुमार जी के पास में मैं आपको लेके चलता हूँ, जो जिन्होंने हजारों घरों में शिक्षा के दीपक जलाए हैं। उनसे सुनते हैं इस खाने का स्वाद। खाने का, रसोई का जो खाने का है, हर चीज है वो बहुत ही उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है और बहुत पौष्टिक भोजन है, बहुत अच्छा भोजन है। चलिए यहाँ पे एक और भाई साहब हैं साथ में बैठे, इनसे भी सुनते हैं। बड़े सराज जी के पास भी चलेंगे, उनसे भी सुनेंगे थाली का स्वाद।
सर, इंदिरा रसोई में जो खाना बन रहा है वो स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत ही सही है। और इस रेट में 8 में जो खाना मिल रहा है, मैं सोचता हूँ यहाँ 100 टोकन कटेंगे तो यहाँ तो नंबर नहीं आएगा लोगों का। कम से कम 300-400 टोकन पर डे वितरित हो जाएंगे। बड़े सिराजी जो सब्जी तो कम खा रहे हैं और अचार के ज्यादा लगे हुए हैं। शायद यहाँ का आम से बना हुआ जो अचार है वो कुछ विशेष गुणों से बना हुआ है। जानते हैं इनके अमूल्य विचारों के बारे में। वास्तव में बहुत ही अच्छा खाना है, घर जैसा खाना एकदम। मैं कहूँ कि जिसमें कोई ज्यादा स्पाइसी नहीं और बहुत ही अच्छी चपाती, आम का ये अचार, मुझे तो संजय जी ठीक करे, बड़ा टेस्टी लग रहा है। और दाल और सब्जी बहुत ही शानदार। और सबसे बड़ी बात कि इस गांव के लिए तो डाडा फतेहपुरा के इस रसोई में हम हैं, ये तो एक रोड पे है, ये तो एक होटल है। आने जाने वाले सभी लोग यहाँ पर खाना खा के जाएंगे। मगर ट्रक जो ड्राइवर है, व्हीकल जो भी चला रहे हैं, और जिसको भी जरूरत पड़े खाने की, क्यों होटल पर पैसे खराब करें, यहाँ आकर के घर जैसा खाना खाएं। बड़ा अच्छी सुविधा। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत जी का आभार, डॉक्टर जितेंद्र जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इतनी अच्छी सुविधा प्रदान की। धन्यवाद। चलिए, अब मेरे भी जो है जीभ से पानी उतरने लगा है इस खाने को देखते देखते। अब आपकी इजाजत हो मैं भी खाना खा लेता हूं, क्योंकि मुझे भी भूख अब लग आई है और जरूर मैं खाना खा के ही यहाँ से निकलूंगा। तो आप जो जाइएगा मत, इस न्यूज को जरूर देखते रहिएगा। ग्रुप क्रिकेट के खिलाड़ी टीम यहाँ आ जाओ, से हमारे ग्रुप में फोटो बना लेंगे। आगे आ जाओ, सारे बच्चे एक बार साथ आ जाओ, इधर आगे आ जाओ, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। डॉक्टर साहब आप लोगों के लिए डॉक्टर साहब ने तुरंत गोगन अपने विधायक जी गिर गए हैं जाटों के बीच में, जाटों के घेरे में आ गए। खड़े हुए और खड़े होकर के कहा कि शांत रहिए। विद्यार्थियों को कहा बिल्कुल कॉलेज दूंगा। हर व्यक्ति अपने घर को पहले सुधारता है और मैं इसलिए को कॉलेज दूंगा। मैंने तुरंत कह दिया गूगल में इनको कि खेतड़ी में कॉलेज खोलेगा ये शख्स, खेतड़ी में सबसे पहले कॉलेज खोलेगा। अरे पीजी कॉलेज खोल दिया, गरीबों के बच्चे पढ़ पढ़ करके अधिकारी बन रहे हैं, अच्छे अच्छे पोस्टों पे जा रहे हैं, बच्चियां पढ़ रहे हैं। गर्ल्स कॉलेज बम्बई में खोल दी। शिक्षा पर कितना ध्यान दिया इन लोगों ने। अरे इनके घर में कोई कमी नहीं। डॉक्टर छोड़ालाल तो बहुत पहले से डॉक्टर गुलामी के टाइम में डॉक्टर था, 47 से पहले के डॉक्टर थे, कोई कमी नहीं थी। लेकिन इनके एक प्रकार से ये ठान लिया इन्होंने मुझे समाज सेवा करनी है। आप एमएस हैं, सर्जन हैं, आपने ये ठान ली कि मुझे समाज की सेवा करनी है। मुझे इनको कोई लालच नहीं है, किसी प्रकार का लालच नहीं है। आप लोग इधर मार रहे हैं। अरे आपको चांस